नमस्ते विद्यार्थियों। कल हमने निबंध पढ़ाना प्रारंभ किया था। भारतीय कला दृष्टि और निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र। कल हमने निबंध को पढ़ाते समय निबंध की भूमिका पर विचार करते हुए लेखक के विचारों से अवगत करवाते हुए आपको यह बताया था कि इस निबंध में लेखक भारतीय कला दृष्टि के बारे में विस्तार से बात करते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय काव्य दृष्टि बहुत विस्तृत है और इन सब पर चर्चा आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा था कि हमारी सारी कलाएं, चाहे वह चित्रकला हो, शिल्पकला हो, नाट्य हो, उन सभी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं, जो कलाओं में विराजमान रहती हैं और कलाएं निखरती हैं। लेखक ने यह बताने का प्रयास किया था कि चाहे हम ध्वनि शास्त्र को देखें, नाट्य शास्त्र को देखें, रस सिद्धांत की बात करें या संगीत शास्त्र की बात करें, भारतीय चिंतन धारा में आराधना का स्वरूप, कलाओं को देखने की दृष्टि और कलाओं के प्रति समर्पण भाव अलग तरह से ही दिखलाई पड़ता है। विद्यार्थियों, आज जो निबंध की विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि विद्यानिवास मिश्र जी कहते हैं कि भारतीय कला दृष्टि में जहाँ कलाओं को हम प्राथमिकता देते हैं, कलाओं को हम पूजते हैं, कलाओं के साथ साथ भाषा की दृष्टि से हम योग की धारणा से भी जुड़ते हैं। योग की धारणा से जुड़ करके मानसिक रूप से, समष्टिगत रूप से कलाकार के हृदय में एक विशेष प्रकार से कलाओं के प्रति समर्पित होने का भाव दिखलाई पड़ता है। लेखक ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि हमारे मन की वृत्तियों को आलोकित करना और कलाओं को इंद्रियों तक पहुंचाना एक मानसिक स्वरूप है और उसके लिए कलाकार प्रयास करता है। लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि योग की धारणा का मुख्य उद्देश्य यह है कि चित्त वृत्तियों के निरोध और शुद्ध रूप से वास्तविक स्वरूप को ध्यान के द्वारा ऐसा संस्कार किया जाए कि वे विषय न रह जाएं और वे बंधन में बंध जाए। लेखक ने कहा है कि हम यह कह सकते हैं कि भारत में शरीर से अलग कोई आध्यात्म नहीं है, और आध्यात्म है तो वह शरीर से जुड़ करके आलोकित करने का और लौकिक शरीर में दिखलाई पड़ता है। लेखक ने योग की एक और महत्ता बताते हुए यह भी कहा है कि जब व्यक्ति योग के स्वरूप को समझता है तो योग की ऐसी अवस्था आती है जिसमें समाधि की स्थिति आती है, और उस समाधि की स्थिति में कलाकार मनुष्य चैतन्य बन जाता है, और उस कला समाधि में वह जो कुछ ग्रहण करता है वह अनुभव से परे की चीज़ होती है, और उसका एक प्रकार से कलाओं से सीधा साक्षात्कार और ईश्वर तक पहुँचने की सृष्टि होती है। इसलिए भारतीय कला साधनाओं में योग का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। लेखक ने इसके साथ साथ कलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही है कि हमारे यहाँ कला का आस्वादन, रसास्वादन, अनुभूति ब्रह्मानंद सहोदर की भी है। ब्रह्मानंद सहोदर यानी जो कला का आस्वादन है वह ईश्वर को प्राप्त करने के तरह से है, और इसका भाव यह है कि जो कुछ साहित्य को पढ़ करके, अनुभव करके हम जो कुछ मानस के अनुभवों में स्पंदित करते हैं वह एक प्रकार से मानस के भीतर रचने वाला सृजन है, रचे जाने वाला सृजन है, और जब ये सृजन बाहर आता है तो रचना उत्पन्न होती है और रचना का आस्वादन किया जाता है।
लेखक ने यह भी महत्वपूर्ण बात कही है कि भारतीय कला का मूल्यांकन, भारतीय साहित्य में कलाओं का मूल्यांकन बहुत सही तरीके से नहीं किया गया है। लोगों ने जो साधारणीकरण का अर्थ लिया है वह भी एक अलग रूप में लिया है। साधारणीकरण में जो साधारणीकरण के भाव जो वक्ता और कलाकार के मन तक जुड़ते हैं, जब साधारणीकरण की स्थिति होती है तो उस साधारणीकरण की स्थिति में कला के अभ्यास से संस्कार जन्म लेता है और वह खंड और अखंड दोनों को जोड़ता है। लेखक ने दृष्टांत देते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि हम अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों रामायण और महाभारत को देखें तो उनमें जो चरित्र हैं, जो पात्र हैं, वे पात्र जीवन जीते हुए कर्म की अनुभूति से जुड़े हुए हैं और महाभारत और रामायण के पात्र हर समय परिस्थिति में एक बार फिर से नए रूपों में सामने आता है, नए रूपों में सामने आते हैं। ये नया रूप दिखलाई पड़ता है समय और परिस्थिति का और इस कारण नया एक अनुभव दिखलाई पड़ता है। भारतीय कला दृष्टि के बारे में लेखक ने यह भी कहा है कि भारतीय कला दृष्टि में रस की दृष्टि है, नवरस की दृष्टि है, वह बहुत प्रासंगिक है। इसलिए कलाओं में, नाट्य शास्त्र में, काव्य शास्त्र में, साहित्य में, रस सिद्धांत में साधारणीकरण, ब्रह्मानंद सहोदर ये साहित्य को महत्वपूर्ण बनाते हैं। रचनाकार, पाठक जब इनका आस्वादन करता है तो वह इन कलाओं से जुड़ता है और इन कलाओं में वह भाव आता है जहाँ ईश्वर से जुड़ने की बात आती है। तो विद्यार्थियों, भारतीय कला दृष्टि में लेखक ने अपने विचार व्यक्त करते हुए काव्य दृष्टि के बारे में बताया है, साहित्य की दृष्टि में के बारे में बताया है और कलाओं के प्रमुखता के बारे में बताया है। आज इतना ही। धन्यवाद।